अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजीम सियाल जर्नलिस्ट घोटकी सिंध से। नाजरीन, आज बहुत बड़ी खबरें हैं हमारे पास। एक बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म तुर्की का दौरा ख़त्म करके अभी ईरान पहुंचे हैं। ईरान ने पहले ही पाकिस्तान को ऑफ़र दी थी गैस और पेट्रोल देने के मंसूबे, और जो गैस पाइपलाइन थी 2014 में, उस पीपल पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी और उन्होंने डील की थी ये पाइपलाइन, और उसके हवाले से भी बातें होंगी और मज़ीद ईरान से भी बातें होंगी। इसके अलावा बड़ी ख़बर है अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान ने पहली मरतबा अपनी आज़ादी के बाद पाकिस्तान के हुदूद में जो दहशत गर्दी हो रही है जिसमें अफ़गान शहरी मुलविस हैं, उसके अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये अफ़गानिस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली मरतबा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान हुकूमत पाकिस्तान और चीन के ज़ोर पे उसकी मुलाकातें, और हालिया दौरों के बाद जो मुलाकातें हुई उनके बाद जो है वहाँ पे जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए जो है चीन की ताउन से अफ़गानिस्तान ये बड़ा फ़ैसला किया है। तो इधर और भी बहुत बड़ी खबरें हैं हमारे पास। मुस्लिम लीग नून में हमजा शहबाज शरीफ की सियासत से दूरी बहुत दिनों के बाद, उसकी मंजर से आउट होना और मंजर पे गायब होना, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। मगर और दीगर ख़बर हैं कि सिंध के तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मकसी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 50,000 लोग लेकर इरफान लगारी की जो मैयत से पुलिस ने दफनाई थी, वहाँ से मैयत वहाँ पे अरबा के दिन पहुँचने के लोगों को अपील कर दी है, और दीगर जमातें भी वो उन्हें उस ऐलान की हिमायत कर रही हैं। और हुकूमत सिंध की तर्जमान की तरफ से कादिर मकसी को ये ऐलान वापस करने का भी कहा गया है। तो ये खबर आम डेवलपमेंट है जो इनके बात की करते हैं। मगर पहले चलते हैं ईरान जहां अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर लोग जो है मुख्तलिफ ममालिक का दौरा गुज़िश्ता तुर्की का दौरा और ताजिकिस्तान के बाद आज वज़ीर आज़म ईरान पहुँचे हैं। ईरान में अनकॉन्फिडेंस जो ईरान की तरफ से जो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ है वो बहुत अच्छा इस्तकबाल, पहली मरतबा फर्स्ट क्लास। तो वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है ईरान का। जो हालिया पाकिस्तान भारत के माबेन जो जंग थी उसमें ईरान ने पाकिस्तान के साथ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने उसकी हमदर्दी की ईरान ने उसका शुक्रिया अदा किया। और दूसरे वज़ीर आज़म ख़ुद चले गए हैं उन ममालिक में, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पे हैं। तो वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से मुलाकात की है। उधर ईरान पे पहुँचे तो वहाँ के ईरान में उसका अच्छा इस्तकबाल किया गया शाही महल में। तो ईरान अभी मुलाकातें भी वहाँ जारी हैं ईरान में। पाकिस्तान के और ईरान के माबेन जो मुख्तलिफ मामलात थे, ख़ास कर जो गैस पाइपलाइन है जो ईरान पाकिस्तान के दरमियान 2014 का और 12 का मंसूबा था, उस पे हवाले से भी दोबारा बातें हो सकती हैं। ईरान पहले कह चुका है कि पाकिस्तान को तेल और गैस हम देने के लिए तैयार हैं। तो इसके अलावा और ख़बरी भी हैं, और ख़बर भी है ये कि IMF की तरफ से एक पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है। पाकिस्तान की जो रेवेन्यू है उसमें बेहतरी आ रही है, 9 पर मिलियन से बढ़कर 18 मिलियन पर चली गई है रेवेन्यू, जिससे खुशाइन बात कर जाता है। IMF की तरफ से जो IMF वक्त जो यहाँ पर आया हुआ है पाकिस्तान में, जो बजट बन रही है उसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए, और पाकिस्तान की पहली मरतबा पाकिस्तान को सरमाकारी और दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों से तजारत के वसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के कारोबार अच्छा हो रहा है। तो इसके अलावा और ख़बरें हैं कि इधर जो है वज़ीर आज़म का दौरा जो है अभी तक जारी है। मगर हम खबर ये आपको ज़रूर सुनाएंगे कि
ادھر پر جو صوبہ سندھ میں مورو کے مقام پر 2 افراد شہید ہو گئے تھے پولیس کی فائرنگ سے. جو گھرو وزیر ہیں ضیاء الانجار اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا گیا تھا. مختلف جو لوگ تھے ان کے گھر پر دعویٰ بول دیا, اس کی FRائیں درج ہو رہی ہیں. اس کے بعد پولیس نے وہاں پہ گھیرا تنگ کر دیا ہے لوگوں کا. تاہم وہ کالعدم تنظیم کے احتجاج تھا, پرامن احتجاج تھا, مگر اس کے باوجود سندھ میں مختلف علاقوں میں اس کے معاملے پر غم غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت بڑا احتجاج بھی ہو رہا ہے. مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے. اسی معاملے پر آج وہاں کی مقامی عدالت نے ایک نوٹس جاری کیا ہے. وہاں پہ مقرر ہونے والے نوشہر فیروز میں نئے SSP جو ہیں اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. ادھر یہاں جو ہے ڈاکٹر قادر مگسی قوم ترقی پسند پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ 50,000 لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ وہاں اربع کے دن بدھ کے دن وہاں پہ جمع ہو, اسی مقام پر جہاں عرفان لغاری کی میت پولیس نے دفنائی تھی ورثہ کے بغیر. وہاں سے وہ میت اٹھا کر اسے ورثہ کے مطابق دفنایا جائے گا دوبارہ. اور ڈاکٹر قادر مگسی کا کہنا ہے کہ وہ تمام سندھ کے محب وطن لوگ وہاں پر پہنچے, 50,000 سے زیادہ لوگ پہنچے. تو ہم اس جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے, اپنا آواز بلند کریں گے. اس کے علاوہ قوم پرست رہنما ہیں ریاض چانڈو, اس نے بھی حمایت کی ہے اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پہ اس معاملے پر حمایت کر رہی ہیں. تو ادھر مورو کے مقام پر جو جس گاؤں میں یہ معاملہ ہوا ہے وہاں پر کشیدگی کی صورتحال تھی, مگر وہاں پر لوگوں کی بڑی گرفتاری ہوئی ہیں اور گرفتاری کو جو ہے ختم کرنے کے لیے وہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو وہاں جو ڈاکٹر قادر مگسی نے اعلان کیا ہے اس دن ہی دھرنا دیا جائے گا اور مطالبے رکھے جائیں گے کہ عرفان لغاری کا مقدمہ درج کیا جائے اور جو گرفتار افراد ہیں انہیں رہا کیا جائے. تو یہ بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ چلتے ہیں اب دوسری خبر, لاہور چلتے ہیں. لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کئی دنوں سے غائب ہیں سیاسی منظر عام سے. تاہم شریف خاندان کے درمیان جو مختلف معاملات پہ چل رہے تھے, مگر کوئی اور وجہ ہے. ایک سینئر صحافی سہیل وڑائچ کے مطابق کہ حمزہ شہباز شریف کو کافی دن سے وہ سیاست سے محدود ہو گئے ہیں. تاہم اس کے والد جب بھی جاتی عمرہ آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کو جو ہے ان سے ملاقات کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ میاں شہباز شریف کے علاوہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی جاتی عمرہ میں کبھی کبھی اسے بلاتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, مگر وہ سیاسی منظرعام اور پارٹی کے تعلقات سے بہت دور دور سے غائب ہیں. کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں جب فیلڈ مارشل کی آرمی چیف کی طرف سے جو شائعہ دیا گیا تھا, شریف کٹمب کے سارے لوگ موجود تھے, مگر وہاں پہ جو حمزہ شہباز شریف نہیں تھے. حمزہ شہباز شریف کا نہ ہونا ایک اور بڑا سوالیہ نشان ہے. جو ایک سیاست میں تھے حمزہ شہباز الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد, مگر حالیہ دنوں وہ منظر سے غائب ہیں. تو لاہور کی یہ خبریں, اس کے علاوہ اور بھی خبریں ہیں ہمارے پاس. دیگر خبریں یہ ہیں کہ ادھر جو افغانستان کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا تھا وہ تو ہے بھارت نے 10 بڑے ڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے. ڈیم وہ وہیں سندھ کے پانی کے جہاں سے چل رہا ہے وہاں سے بھارت نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ 10 پروجیکٹ چلانے کا وہ نئے ڈیم بنائے جائیں گے. تاہم وہ جب پانی کی شدید قلت ہے سندھ میں اور پاکستان میں, تو اس طرح بھارت میں جو اگر ڈیم بنا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اور جو ہے پانی کی مزید قلت ہوگی. اور پانی کے ماہر کی طرف سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری
जनरल को एक ख़त भी अरसलाल कर दिया गया है कि भारत की जो पानी का सिंतास का मुआहदा ख़त्म करके दोबारा उधर 10 डैम बना रहा है, जिसके वैसे कहते हैं कि पूछड़ी में या आखिर में जैसे सिंध है, सिंध वो उसको भुगतेगा। पानी सिंध में पहले ही कम है, पाकिस्तान में पानी कम है, मगर सिंध उसका बहुत शिकार हो रहा है। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं अब तक पानी की बहुत सारी कमी है और कई इलाकों में अब तक फसल की उगाने का पानी नहीं है। तो भारत इस टाइम पे ये 10 जो प्रोजेक्ट पर डैम बना रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़े थे और सिंध के लिए बड़े मसले होंगे। और पानी माहिर पाकिस्तान के पानी माहिर हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त भी लिखा है और उधर चीन ने बड़े पाकिस्तान के जो डैम हैं बनने उन पर काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान की इख्तियारियों को बोल दिया है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और भी बहुत खबरें हैं, मगर अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।